अब मोदी को तो हम फिर भी वो जो है वो चाय वाला कह के, ठीक है, एक कप धोने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है। बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। आईटी इंडस्ट्री में ना इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। हम जो है बाहर से चंदा ला के और इधर अपनी पाकिस्तान अवाम को चंदा ही देते रहेंगे तो उससे जो है कोई तरक्की नहीं होने वाली। चेहरा ये है इनकी सो कॉल्ड बहुत बड़ी जो जमहूरियत है, या फिर कह रहे जो क्या कहती थी हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडिया इतनी पावर पे पहुंच गया है कि वो कहते हैं कि हम जो है ना 5-7 मुल्क जो भी हैं हम मिलके अपनी करेंसी जो है हम निकाल सकते हैं। पाकिस्तान का इन्होंने इमेज बना दिया कि अगर बैगर्स कंट्री जी आए हैं तो ये पैसे मांग नहीं आए। इतने बड़े बड़े सीईओ हैं इंडिया के ही हैं, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। देखा नरेंद्र मोदी, जो बड़ा मुल्क होता है ना वो बनने के लिए आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना। अच्छा समझते हैं वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है। बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पाकिस्तानियों को जब पता चला कि किस तरह से मोदी जी ने 2024 के अगले इलेक्शन में अगर चुन के आते हैं तो उन्होंने वादा किया है कि वो भारत को 5वें नंबर से लेकर 3रे नंबर की इकोनॉमी बना देंगे। उसके बाद पाकिस्तानियों को यह पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि उनके पॉलिटिशियन, उनके पीएम इस तरह की बातें करते हैं कि वो दुनिया की पहली, दूसरी, तीसरी इकोनॉमी बनना चाहते हैं और आज भी हम रोटी, कपड़ा, मकान और हमारे लोगों को फ्री में आटा बांट कर लाइनों में लगाकर हम मारने के पीछे लगे। हम टेक्नोलॉजी और आगे की तरक्की के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? तो पाकिस्तानियों ने किस तरह से मोदी जी की जमकर तारीफ की और भारतीयों की किस तरह से तारीफ की और क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी, आइए देखते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी बारी भी उन्हीं की है। एक ऐसा हुक्मरान जो कि 140 करोड़ इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 10 साल उनको पूरे होने वाले, अगले 5 साल भी उनके। क्या कहेंगे इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में? जी बात ये है कि अगर वो इंडियन के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा है कि जितनी यंग जनरेशन है उनके लिए जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, स्टडी के लिहाज से। अब हमारे पाकिस्तान में जो है रटालाइजेशन सिस्टम है, हम एफएससी कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, लेकिन आगे जैसे ही जाते हैं तो कोई नौकरी नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि जितनी यंग जनरेशन है वो सारी की सारी डिसार्ड होती है, ठीक है, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। एक जब प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कंट्री है वो डेवलप तब करती है जब वो मैन्युफैक्चरर बनते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन वो चाहे फैक्ट्रीज़ के लिहाज से हो जाए। अगर हम जो है बाहर से चंदा ला के और इधर अपनी पाकिस्तान अवाम को चंदा ही देते रहेंगे तो उससे जो है कोई तरक्की नहीं होने वाली। अगर हम फैक्ट्रीज़ लगाएंगे उससे हज़ारों लोग जो हैं वो उनको नौकरियां मिलेंगी तो उससे जो है फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और उससे बेहतरी आएगी। यार मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान तो अब दुनिया का, मैं तो बोलता हूँ बहुत पीछे चले गया है। जहाँ देखो, बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ पहुँच गए। हम लोग अभी तक वही ज़मीन पे रह रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। मुशर्रफ साहब कह के कहते कि अल्लाह ही हाफिज़ है और हकीकत है इसका वही हाल है कि जो सा दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अभी रिसेंटली हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना हर चीज़ से। ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम। उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूं। क्या कॉन्फिडेंस है उनका, क्या ज़बरदस्त बयान दिया है और ये बहुत बड़ी जंप है। जी मैं समझता हूँ कि इंडिया की आवाम के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो काम कर भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लोग जो है बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उनका प्रोडक्शन लेवल हर लिहाज से, हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हैं वो इतना कोई ऐसा काम नहीं कर रही और प्रॉफिटेबल कोई साबित नहीं हो रहा।
लेकिन जो इंडियन है वो हमसे काफ़ी बेहतर जा रहे हैं, इस वजह से कि प्रोडक्शन हर लिहाज से उनकी बेहतर है पाकिस्तान से। हमने जो अभी पाकिस्तान के एयरपोर्ट बेचे हैं, इंडिया ने कहा अगर आपके ताल्लुकात हमसे अच्छे होते तो हमारे जो एक बिजनेसमैन है अडानी आपके सारे एयरपोर्ट खरीद लेता। तो बात तो उनकी एक हद तक ठीक है। अब देखें ना, वो उनका वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो किसी भी चीज़ को लॉन्च करता है और वो हाथों हाथ जो है वो बिक जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी ये है कि सियासत आपस के मसले मसाइल इनके ख़त्म नहीं हो रहे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना और ये बस इसी हद तक हैं। तो ये अब कोई भी आ जाए वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में ही 5 साल गुजार देते हैं। बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों का एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है, नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही, आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। मेरा सवाल पूरा नहीं था, मैं ये कह रहा था वो एक टन्योर, दूसरा टन्योर, तीसरे टन्योर पे एक ही बंदा जा रहा है। हमारे यहाँ पे कोई 5 साल यानी एक टन्योर भी नहीं पूरा कर पा रहा है। वो नहीं पूरा कर देना। अब आप अगर पिछला ही देख लें, 3.5 साल वाली पीछे गवर्नमेंट देख लें, अभी 15 महीने वाली देख लें और 3.5 साल वाली देख लें, वो हमारी इकोनॉमी जो है वो 6% से ग्रो कर रही थी। इन्होंने 15 महीने में जो है उसको माइनस पे ले गए, ठीक है। दूसरा, इस 15 महीने में कोई मेरे ख्याल से 7 लाख के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। उसके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर डिफरेंट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सब पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो देखा किस तरह से पाकिस्तानी अब मान चुके हैं कि भारत की तरक्की हो रही है, और हम माने या ना माने, मतलब कि पाकिस्तानी माने या ना माने, या फिर जो मोदी के हेटर है, जो भारत के हेटर्स है, जो कि दुश्मन देश है, वो माने या ना माने, पर भारत तरक्की कर रहा है ये पूरी दुनिया मान रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अब ये बोलना शुरू कर चुके हैं कि भैया वो कैसा भी हो, पीएम हो या भारत कैसे भी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, पर वो अपने लोग अपने पीएम के साथ और अपने पीएम अपने लोगों के साथ अगर अच्छे से रिलेशन बनाए और किस तरह से अगर आगे साथ में चले तो किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, ये भारत से और पीएम मोदी से सीखा जाए। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे, और पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से उनकी इमेज इस तरह से बन गई है, उनकी छवि भारत की, कि आज उनके देश में दुनिया भर के देश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां पर अपने बड़ी बड़ी कंपनियां लगाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े ब्रांड्स के वहां पर शॉप्स ओपन करना चाहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स ओपन करना चाहते हैं भारत में। और हमारे यहाँ पर इस कदर हालत बेकार है कि आज भी हमारे यहाँ पर इतनी गरीबी हो रही है। हम भारत को कहते हैं गरीब देश है, यहाँ पर भूखे नंगे सोते हैं, यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, और आज वो कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं और हम कितने पीछे जाते जा रहे हैं। मतलब भारत से 100 साल पीछे तो पाकिस्तानी ये खुद कह रहे हैं, पर बहुत 150 साल तक के पाकिस्तानी पीछे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।